हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली आज जो अभी चल रहा है कोविड-19 के वजह से बहुत सारे चीज़ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल में कैसे लूट खसोट मची हुई है। यदि आप ये एपिडेमिक घोषित कर चुके हो और यदि इसे महामारी घोषित कर चुके हैं या पूरे सब लोग जान रहा है कि ये बहुत बड़ा महामारी है, तो उसके बाद जो है इतने हॉस्पिटल पैसे लूटे क्यों जा रहे हैं। आप बहुत जगह से सुनने के लिए मिल रहा होगा कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 25-25, 30-30 लाख तक आपके जो हॉस्पिटल बिल आ रहे हैं। तो ये बिल कैसे देगा? एक तो अभी सब सारे लोग का रोजगार चला गया है, पहला तो ये। दूसरा है उसके पास एक तो इतनी मेंटली टेंशन है जिस फैमिली में हो जाता है, उस फैमिली में इतना मेंटली प्रेशर रहता है कि वो कैसे सरवाइव कर सकता है। उसके बाद हॉस्पिटल वाले अलग से ही जान मार के रखे हैं। आजकल ऐसे ऐसे कितने सारे का केसेज आ चुके हैं कि कितने सारे आपको हॉस्पिटल को ऐसा, तो आप एक आदमीयता के हिसाब से, मानवता के हिसाब से देखा जाए तो आपको एक हॉस्पिटल में यदि ये महामारी घोषित कर दिया गया है तो एक आदमी के पास जो सिंपल सा एक ऑटो चलाता है, सिंपल सा 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000 का भी जॉब कर रहा है, तो वो 10 से 15 लाख का बिल कैसे चुका सकता है। यहाँ इतना लूट मचा हुआ है हॉस्पिटल का कि यदि आप जाओगे तो आपको रोना आ जाएगा कि ये सब चीज देखकर। लेकिन ये गवर्नमेंट और ये सब लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि क्या है, ये सिर्फ एपिडेमिक करके, इसको ये महामारी करके ये सब लोग लूट खसोट में मचे हुए हैं। यहाँ ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट को ये पॉलिसी क्यों नहीं ला रही है कि यदि हम महामारी इसे घोषित कर दिए हैं तो सारे हॉस्पिटल को एक अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में लाके, जब तक महामारी रहता है आप, जब तक आप इसे अपने कंट्रोल में लाके इक्वलाइज, आपको ये पैसे उतना लेने की जरूरत नहीं है। आप जिंदगी भर तो लूटते ही रहते हो सारे पब्लिक को, क्योंकि एक एक हॉस्पिटल में एक एक जो ऑपरेशन होता है वो 10 से 15 लाख यदि हो चाहे नहीं हो, वो उस पर कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो हॉस्पिटल खुल के ही पैसा लेते हैं, इस पर ना गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि ऐसा करने के लिए, क्योंकि वहां से उनको पैसे मिल रहे हैं। तो आप सब ये बताइए कि आप सबको क्या लगता है कि ये सब सही है या गलत है, ये जो हॉस्पिटल सारे लूट रहे हैं। क्योंकि आजकल पब्लिक आवाज तो उठा रही है, लेकिन आवाज ऐसे ही दब जाती है और कोई इसके बारे में बोलता नहीं है। सिंपली बात यह है कि एक आदमी को प्रॉब्लम होता है, दूसरे आदमी उसके सिर्फ देखते, तमाशा देखते रह जाते हैं, और उसको कुछ करने के लिए वो सिर्फ आदमी ही जो जिसके पास वो ऐसा गुजरता है वो ही सिर्फ देखने के लिए मिलता है। इसके बीच में एक और प्रॉब्लम आई है कि जो भी हॉस्पिटल में यदि किसी का डेथ हो जाता है, उस पर आपको 10 लाख का बिल है तो उसके पहले उसको रिलीज नहीं किया जाता है। ये कहाँ का कानून है कि यदि मरने के बाद भी उसे अपने परिजन को और वो फैमिली को नहीं दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट भी चुपचाप से मुख दर्शक तमाशा देख के बैठती रहती है और अपने अपने अति कर रोते रहती है। आप एक चीज सोचो कि जिसे हम वहां पर बैठा, जो है हम बनाकर बैठाए हैं, जिसे इतना वोट करके हम सब जो देते हैं, उसके बाद वो हम सब उससे पब्लिक बनाकर वहां पे जो मंत्री में भेजते हैं, उसके बाद वो ऐसे करते हैं जैसे लगता है एक बार सिर्फ वोटिंग के समय ही उनका काम है, उसके बाद से पब्लिक रिलेशनशिप ही खत्म हो जाता है। तो इसमें सब लोग को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाओगे, एक तो इंडिया जो है आजाद तो 47 में हो गई, लेकिन अभी गुलामी के जंजीर में ऐसे ऐसे जो नेता है, राजनेता है, सभी लोग के अंदर गुलामी में जो जकड़ चुके हैं। क्योंकि जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे, आजादी का कोई मतलब भी नहीं रह पाएगा। और इससे ये सिर्फ हंसने की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कॉमेडी है, ये सब चीज समझने की बात नहीं है, लेकिन बहुत ही ये सीरियस मुद्दा है और सीरियस आप लोग को समझना चाहिए कि इसके पहले क्या करना है, नहीं करना है, और गवर्नमेंट से हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि महामारी घोषित हो गई तो ये सारे को इक्वलाइज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि महामारी में तो सब लोग का एक ऐसा हो जाता है कि किसी के पास पैसे नहीं है, 3-4 महीने से रोजगार चला गया है, किसका 50% के बाद आमदनी नहीं हो गया है, उसके बाद फिर 4 से 5 लाख का बिल कहां से चुकाएंगे। हॉस्पिटल भी ये चेक करते हैं कि आपके पास कितने की पॉलिसी है। 3 से 4 लाख की पॉलिसी है तो 3 से 4 लाख आपको जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर आप पे जो है इतना बर्डन डाल देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और सामने तो बोलते हैं कि मैं इलाज कर रहा हूं। तो इलाज आप कर रहे हो, लेकिन इलाज के बीच में ही आप एक जिसके पास आपको खाने का नहीं है, उसके पास आप 4 लाख, 5 लाख का डिमांड कर दोगे तो वो देगा कहां से? तो हॉस्पिटल सिर्फ बिजनेस बन के रह चुका है। वो यहाँ कहीं का हॉस्पिटल हो, पूरा इंडिया में जितना भी हॉस्पिटल है, सब जगह का वही स्थिति है। इसमें ना गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा है, सब लोग मनमानी ढंग से अपने हिसाब से पैसे कमाते जा रहे हैं। आज जो गरीब आदमी है वो गरीब होते जा रहा है, इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। एक ही कंट्रोल कर सकता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को इससे पता नहीं क्या फंड मिलता है, क्या होता है, ये तो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन इस पे कंट्रोल नहीं करने का रीजन बहुत सारा कुछ समझ में आता है।
बहुत सारे लोग समझते हैं इस पे कि क्या क्यों नहीं कंट्रोल होता है। यदि ऐसा रहता तो अभी तक में जब महामारी में कंट्रोल हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल ऐसे, और इसमें भी देखो आप, अमीर लोगों के लिए अमीर हॉस्पिटल, गरीब लोगों के लिए वो ऐसे ही रोड पे मरते रहता है। एक जो इतने बड़े स्टार हैं जिसके पास यदि कोरोना हो जाता है तो उसके पीछे घर से खाना खाने से लेकर बाथरूम जाने तक के ही मीडिया वहां पे पहुंची रहती है कि क्या हुआ क्या नहीं। साले आम पब्लिक ऐसे ही मर जाता है, किसी को कोई नहीं है। रोड पे ऐसे ही, हॉस्पिटल के बाहर आप कितने देखो रोड पे सोए रहते हैं, उसमें किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मीडिया नहीं, कोई पब्लिक नहीं, किसी को कुछ मतलब नहीं कि वो क्या है। जान का एक जो एक वहां पे स्टार है वो उनका भी जान एक वही कीमती है जितना आपकी एक लोअर जो है, जो एक गरीब वर्ग के जो है। तो ये सब चीज क्यों नहीं समझ में आता। ये सब सिस्टम यहाँ का पूरा सड़ चुका है। इससे हम सबको किसी न किसी तरीके से सोल्व करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाला दिन में इस जनरेशन में तो जो है ही, लेकिन इसके बाद का जनरेशन में आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना आपको ये मिलेगा। आप वोटिंग देके एक को खड़ा कर दोगे, लेकिन वही वोटिंग उसके बाद फिर वो कमाने के लिए आपको उसमें यदि चुनाव में 5 करोड़ खर्च करते हैं तो वही वोटिंग आपको 5 साल में आपको देश को खोखला करके आपके पैसे को जो भी आप इनकम टैक्स वगैरह पे कर सकते हो वो सारे वो आपसे वो सूद मूर जो भी है सहित आपको वहां से वसूल करेंगे। उसके बाद आप किसी भी जो मंत्री को, किसी भी नेता को देखो, उसके पास यदि संपत्ति 1 करोड़ रुपया है, यदि वो 5 साल में आपको 100 से 200 करोड़ नहीं हो गया तो आप देख भी सकते हो। किसी भी आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा देखो कि कोई है ऐसा आदमी की जिसके पास पैसा नहीं है। तो ये आते हैं कहाँ से? सब है जो हॉस्पिटल के फंड, एजुकेशन फंड, यही सब से आते हैं। तो मुझे आज का जो मुद्दा है वो है सिर्फ जो हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स के साथ ही हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, एक तरीके का माफिया ही काम कर रहा है हॉस्पिटल और ये सब में जो है मेडिकल में। क्योंकि आपको इससे ये भी समझ में आया हो कि इससे वजह जो है पीपीई किट, यदि आप एक पीपीई किट पे 10 मरीज का इलाज करते हो, 10 पेशेंट का इलाज करते हो, तो वो पीपीई किट हर एक के अथी में बिल में जोड़ा जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? इसमें क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते गवर्नमेंट की? एक पीपीई किट के ऐसा थोड़ी है कि एक मरीज को देखने के लिए एक पीपीई किट पहनकर फिर से वो उसको खोल दिया जाता है, नहीं। लेकिन आप ये बिल पे देखोगे कि 50 जो है पेशेंट जो हैं उन पे पीपीई किट से एक डॉक्टर गया तो हर एक डॉक्टर का एक एक पीपीई किट का, हर एक नर्स का एक एक पीपीई किट का हर एक जो है पेशेंट से ऐड किया जाता है। उस पर भी 4000 5000 वसूल किए जा रहे हैं, 1000 1500 5000 कितना वसूल किए जाते हैं कुछ भी पता नहीं। आपको एक एक दिन का बिल 10 हजार 20 हजार रुपये आता है, लाख रुपया तक आता है। ये कहाँ से आता है? तो ये सिर्फ लूट खसोट है। मेरा सिर्फ बोलने का ये मतलब है कि आप सबको समझना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से लोग जुड़े हैं और कितना सारा लूट खसोट मची हुई है। मेरा सबसे पहला ये सवाल है गवर्नमेंट से कि वो इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। आपको इतना पता है कि इतने गरीब लोग हैं तो इस पे कंट्रोल करके क्यों नहीं ऐसा कुछ नियम बनाया जा रहा है कि हर एक हॉस्पिटल में सभी के लिए इक्वलिटी होना चाहिए। वो सबकी जान एक ही है, जो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, फैमिली, कोई भी कास्ट हो, कोई भी ये हो, सभी के लिए एक जान एक ये है। तो आप हाई सोसाइटी में हाई अति देते हो, आपको एक डॉक्टर एक स्टार का हो जाता है तो उसको ऊपर तक पहुंचा देते हो। एक ये होता है जो जमीन पे भी नहीं रहने के लिए मिलता है हॉस्पिटल में। ऐसे हॉस्पिटल में आप जाके देखो कि वहां पे खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, आपको सोने के लिए क्या, आपको बेड भी नहीं मिलेगा और नीचे कितने बार पेशेंट सोए रहते हैं। तो ये सब देखेगा कौन? जब हम आपको बनाकर भेजे हैं तो आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? सिर्फ लूट खसोट से अभी तक ये चलता आ रहा। मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सब लोग मिलकर जो है आवाज नहीं उठाएंगे। तो आज के वीडियो का मेरा मेन मकसद बनाने का था कि हॉस्पिटल पे कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को, और जो है अमीरी गरीब को जो भी है सभी को इक्वलिटी जो अभी के समय में कम से कम, क्योंकि जिंदगी भर तो हॉस्पिटल लूटते ही रहते हैं 10 लाख 15 लाख का बिल बना के। कम से कम अभी महामारी के समय तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए ये सब पे कि हम कैसे कर सकते हैं जिसमें गरीब लोग भी वहां तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो का मतलब यही था कि आप सब लोग को जो है समझना चाहिए कि ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि ये सब चीज़ को इक्वलिटी में लाना है। जय हिंद, जय भारत।